हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आपने बेला संगम आवास या एस्ट्राइन जो हैबिटेट है उसके बारे में जाना था। तो उस वीडियो में आपने जो एस्ट्राइन हैबिटेट है उसकी डेफिनेशन देखी, उसको कैसे परिभाषित करेंगे ये जाना। उसके अलावा बेला संगम आवास की जो विशेषता हैं या करेक्टरिस्टिक ऑफ एस्चुरीज हैं वो भी आपने देख ली। इस वीडियो में हम लोग बेला संगम जो क्षेत्र होते हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। ठीक है, बेला संगमों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एस्चुरीज की बात इस वीडियो में हम करेंगे। तो बेला संगम जो हैबिटेट होता है उसका वर्गीकरण हम कई आधारों पर करते हैं। मुख्य रूप से हम बात करें तो 3 आधारों पर एस्ट्राइन हैबिटेट है उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला जो आधार है वो है भू आकृति विज्ञान के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा जो आधार है वो है जल परिसंचरण एवं स्तरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। और जो थर्ड वर्गीकरण का आधार है वो है ऊर्जा के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जेटिक्स। तो उस एस्ट्राइन में किस तरह की एनर्जेटिक्स फॉलो हो रही है उसके आधार पर भी हम एस्ट्रीज का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर जो एस्चुरीज हैं उनके क्लासिफिकेशन की। भू आकृति विज्ञान के आधार पर हम बेला संगम जो क्षेत्र होते हैं उनको 4 प्रकारों में विभक्त करते हैं। पहला है निमज्जित नदी घाटियाँ या ड्रॉन्ड रिवर वैलीज। इस तरह के जो बेला संगम क्षेत्र होते हैं वो समतल मैदानी तट के पास पाए जाते हैं। ये अक्सर चौड़े और उथले जलयुक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका की जो चेसापीक खाड़ी है वो निमज्जित नदी घाटी का एक उदाहरण है। दूसरा जो प्रकार है जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर वह है दंतुर प्रकार के बेला संगम या फ्यार्ड टैप्स। ये यू आकृति के एस्चुरीज होते हैं। कैसी शेप के होते हैं? यू आकृति के बेला संगम होते हैं और इनके नदीय जो मुख होते हैं वो उथले सिल द्वारा ढके रहते हैं। तो दंतुर प्रकार के बेला संगम या फ्यार टाइप के जो एस्चुरीज हैं ये यू आकृति के बेला संगम होते हैं और इनके जो नदीय मुख हैं वो उथले सिल द्वारा ढके रहते हैं। ये ग्लेशियर्स के द्वारा दंतुर आकार के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे का जो फियार्ड है वो। ठीक है। तीसरा जो प्रकार है जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर वह है रोदिका निर्मित बेला संगम या वारवुल्ट एस्चुरीज। ये बेला संगम वो होते हैं जो समुद्र में खुले रूप में नहीं मिलते, लेकिन कैसे मिलते हैं? छोटे छोटे टापुओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन टापुओं के मध्य अंतर्गर्भों द्वारा ये समुद्रीय जल से संपर्क बनाए रखते हैं। इनको हम वारवुल्ट एस्चुरीज कहते हैं। चौथा जो प्रकार है जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर वो है विवर्तनिक बेला संगम या टेक्टोनिक एस्चुरीज। इस तरह के समुद्र के तटीय किनारे होते हैं जो कि स्थानीय लहरों के कारण दच्छ के आधार के हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम टेक्टोनिक एस्चुरीज कहते हैं। क्लासिफिकेशन का जो सेकंड टाइप है या दूसरा जो आधार है वह है जल परिसंचरण और संस्तरण के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन। इस तरह से हम एस्चुरीज को 3 भागों में बांटते हैं, यानी वाटर सर्कुलेशन और स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर हम 3 प्रकार के एस्चुरीज मानते हैं। पहला अत्यंत स्तरित या हाईली स्ट्रेटिफाइड। इस प्रकार के जो बेला संगम है एस्चुरीज हैं वो किसी तेज प्रवाह वाली नदी के मुहाने पर बनते हैं। इनमें नदी के जल का प्रवाह समुद्री जो खारा जल होता है उसके ऊपर प्रवाहित होता है, अतः नदी का जो स्वच्छ जल स्तर है जल है
वो वहाँ पर ऊपर का स्तर बनाता है, जो कि एक जो अलवणीय होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मिसिसिपी का मोहाना है वो हाईली स्ट्रेटिफाइड एस्ट्री का एग्जाम्पल है। दूसरे जो वाटर सर्कुलेशन या स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर एस्ट्रीज का प्रकार है वो है सिंपल स्ट्रेटिफाइड या साधारण स्तरित बेला संगम। इस प्रकार का जो बेला संगम होता है ये उन समुद्रीय तटों पर देखा जाता है जहाँ पर आवर्तित रूप से ज्वारीय जो विक्षोभ की क्रियाएं हैं वो होती रहती हैं। यानी जहाँ पर आवर्तित रूप से ज्वारीय विक्षोभ की क्रियाएं होती हैं वहाँ पर सिंपल स्ट्रेटिफाइड प्रकार के एस्ट्रीज मिलते हैं। इस बेला संगम में नदी का स्वच्छ जल ज्वारीय विक्षोभ से टकराकर एक मिश्रणकारी प्रभाव उत्पन्न करता है और यहाँ पर दोनों ओर का प्रवाह समान होता है। फॉर एग्जाम्पल चौसा पीक की खाड़ी। तीसरा जो प्रकार है वाटर सर्कुलेशन के आधार पर या स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर वो है उदग्र रूप से समांगी बेला संगमी या वर्टिकली होमोजीनस एस्ट्रीज। इस प्रकार की जो बेला संगम या एस्ट्रीज होती हैं उनमें समुद्रीय लवणीय जल की मात्रा अधिक होती है क्योंकि जल का प्रवाह मुहाने पर ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इस तरह से भूआकृतिक विज्ञान के आधार पर भी हमने बेला संगम जो क्षेत्र है उनको 4 भागों में बांटा। निमज्जित नदी घाटी क्षेत्र, दूसरा दंतुर प्रकार के बेला संगम, तीसरा रोधिका निर्मित बेला संगम या वारविल्ट एस्ट्रीज और चौथा प्रकार विवर्तनिक बेला संगम या टेक्टोनिक एस्ट्रीज। और ऑन द बेसिस ऑफ वाटर सर्कुलेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन के आधार पर हम जो एस्ट्रीज हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं। पहला हाईली स्ट्रेटिफाइड, दूसरा सिंपल स्ट्रेटिफाइड और तीसरा वर्टिकली होमोजीनस एस्ट्रीज। तीसरा जो आधार है क्लासिफिकेशन का वो है ऊर्जा के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जेटिक्स। सबसे पहले ओडम ने 1971 में एनर्जेटिक्स के आधार पर जो एस्ट्रीज हैं उनको 5 भागों में बांटा। पहला जो प्रकार है वो भौतिक रूप से प्रतिबंधित बेला संगमी क्षेत्र है, फिजिकली रेस्ट्रिक्टेड एस्ट्रीज। इस तरह की जो एस्ट्रीज होती हैं वो प्रतिकूल वातावरण वाले होते हैं। यहाँ पर उच्च ज्वारीय धाराएं, तापक्रम के उच्चवाचन बहुत अधिक, लवणता प्रधानतर पाई जाती है और नाइट में ऑक्सीजन की कमी से प्रभावित होते हैं। रात्रि में ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाती है। उदाहरण के लिए जो इंटरटाइडल रॉक्स हैं, अंतर ज्वारीय चट्टानें या रेतीले टीले हैं या अवसादी डेल्टा हैं, वो इस तरह की एस्ट्रीज हैं। भौतिक रूप से प्रतिबंधित बेला संगम के उदाहरण हैं जैसे इंटरटाइडल चट्टानें, रेतीले टीले और अवसादी डेल्टा। दूसरा जो प्रकार है एनर्जेटिक्स के आधार पर वो है प्राकृतिक आर्कटिक बेला संगम या नेचुरल आर्कटिक एस्ट्रीज। ये हिमाच्छादित पर्वतों के तटीय किनारों पर बनते हैं। इस तरह के जो एस्ट्रीज हैं वो जो हिम आच्छादित पर्वत हैं उनके तटीय जो किनारे हैं उन पर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल नदी फियार्ड या आर्कटिक जो तट हैं, आर्कटिक जो कोस्टल एरिया है वो इस तरह के एस्ट्रीज के उदाहरण हैं। एनर्जेटिक्स के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो प्राकृतिक शीतोष्ण तटीय बेला संगम। इस तरह के बेला संगम मौसमी तंत्र से प्रभावित रहते हैं जिसके कारण प्राथमिक उत्पादकता, रिप्रोडक्शन, बिहेवियर और जो फीडिंग मैकेनिज्म है वो सभी बदलती रहती हैं। यानी जो प्राकृतिक शीतोष्ण तटीय बेला संगम हैं इनमें ये जो बेला संगम है ये मौसमी तंत्र से प्रभावित रहते हैं जिसके कारण यहाँ पर प्राथमिक उत्पादकता, जनन, व्यवहार और जो भोजन की विधियाँ हैं वो सभी बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए जो ज्वारीय कुंड हैं या लवणीय कक्ष हैं या दलदलीय जो आवास हैं उनमें इस तरह के एस्ट्रीज मिलती हैं। चौथा जो प्रकार है एनर्जेटिक्स के आधार पर एस्ट्रीज का वो है अत्यंत भिन्नता वाले
प्राकृतिक शीतोष्ण बेला संगम। यह बेला संगम वो होते हैं जहाँ पर प्राणियों की बहुलता और विविधता पाई जाती है, क्योंकि इन बेला संगमों पर तापक्रम, लवणता, ज्वार का जो विरोधाभास है वो कम होता है। यानी तापक्रम का परिवर्तन कम होता है, लवणता के परिवर्तन कम होते हैं और जो ज्वार हैं उनकी भी मात्रा यहाँ पर कम रहती है। इसलिए ये प्राणी की बहुलता और विविधता वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग पोषण और वृद्धि में किया जाता है। उदाहरण के लिए जलमग्न जो कटिबंधीय सादल अवस्था है वो इस तरह की एस्ट्रीज होती हैं। पांचवा जो प्रकार है एनर्जेटिक्स के आधार पर वो है मानव सहयोगी बेला संगम। इस प्रकार के जो बेला संगम है वो मनुष्य द्वारा निर्मित अपशिष्टों के प्रदूषण को कम करने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। ये बेला संगम इन पदार्थों का विघटन करके मनुष्य की जो प्रदूषण संबंधी समस्याएं उनका हल करते हैं और इनमें विघटन करने की क्षमता इनके आकार, प्रतिरूप और जो जलवायु है उस पर निर्भर करती है। तो इस तरह से ऊर्जा के आधार पर या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जेटिक्स ओडम ने जो एस्ट्रीज हैं उनको 5 प्रकारों में बांटा। पहला भौतिक रूप से प्रतिबंधित बेला संगम, दूसरा प्राकृतिक आर्कटिक बेला संगम, तीसरा प्राकृतिक शीतोष्ण तटीय बेला संगम और चौथा अत्यंत विभिन्नता वाले प्राकृतिक शीतोष्ण बेला संगम और पांचवें मानव सहयोगी बेला संगम। तो इस तरह से आपने जो बेला संगम या एस्ट्रीज हैं उनका वर्गीकरण देख लिया। वर्गीकरण हालांकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पढ़ रहे हो एस्ट्रीज के हैबिटेट तो आना चाहिए। थैंक यू।